क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें जो सेट ऑफ पेयर्स दिए हैं वो सेम यही हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में है। ठीक है, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यूनियन निकालनी थी, क्वेश्चन 5 में हमने इंटरसेक्शन निकालनी है। ठीक है, तो देखो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं हम, जो दोनों के पास कॉमन एलिमेंट होता है वही हमारी इंटरसेक्शन होती है। ठीक है, और इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस यूनियन के साइन को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। ठीक है, इसको उल्टी डायरेक्शन में बना दोगे तो वो इंटरसेक्शन बन जाएगी। अब इसकी इंटरसेक्शन करोगे तो आप तो क्या आएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ये आपका। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगी, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 और 3, यहाँ पे भी 1 और 3 दोनों के पास हैं, तो यही हमारी इंटरसेक्शन होगी। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगी आपकी, 1 और 3। सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे ए है आपके पास, ए ई आई ओ यू, और बी है ए बी सी। तो इसके पास ए और इसके पास ए, सिर्फ ए ही कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगी वो क्या होगी आपकी, ए, ओनली 1 एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है ये मल्टीपल थे 3 के, और कहाँ तक जा रहे थे ये, इसकी लिमिट हमें नहीं प्रोवाइड की थी। और बी जो है वो लेस देन 6 तक नेचुरल नंबर थे, 1 2 3 4 5। तो अब बताओ कि इसमें इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, तो जो सेम एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पे सेम कौन सा आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है ना 3, तो इसकी भी ए इंटरसेक्शन बी आप बनाओगे तो कैसे क्या बनेगी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ब्रेसेस में 3। ठीक, फोर्थ पार्ट है आपका, ये क्या था, 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6, है ना, नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा और 6 के बराबर। ठीक है, 6 से बराबर या फिर 6 से छोटा। तो ये कौन से एलिमेंट्स आ रहे थे, 2 3 4 5 6, और बी के एलिमेंट क्या आ रहे थे, 7 8 9। तो यूनियन तो हमने बना ली थी, लेकिन अब इंटरसेक्शन बनानी है। तो देखो भाई, कॉमन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, इन दोनों के सिमिलर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, ना इसका एलिमेंट यहाँ पे है कोई, ना इसका एलिमेंट यहाँ पे है। तो अब जब कोई सेम नहीं आया तो क्या होती है उसकी इंटरसेक्शन, सेम क्या आएगा यहाँ पे, 5, क्योंकि 5 जो है वो हर किसी का सबसेट होता है ना, हर एक सेट का वो एलिमेंट होता है 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 जो है वो क्या है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 और बी इज इक्वल्स टू 5। तो बताओ इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, तो इसकी इंटरसेक्शन भी क्या कहलाएगी, 5, क्योंकि यहाँ ये भी खाली है और 5 जो है वो हर एक सेट का एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। क्लियर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपके पास सेट गिवन है, इफ ए इज इक्वल्स टू 3 5 7 9 11, b is equals to 7 9 11 13, c is equals to 11 13 15 and d is equals to 15 17। तो फाइंड करो ये सब जो आपको गिवन है। सबसे पहले क्या गिवन है, a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b क्या होती है, जो दोनों के पास कॉमन होगा। तो इसके पास है कुछ कॉमन, 7 9 11 भी है, 11 भी। तो इसकी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगी, 7 9 11, जो दोनों के पास हो। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगी, देखो बी के एलिमेंट 11 11 13 15, 11 13 आ रहा है कॉमन, तो ये हो जाएगी 11 और 13। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन सी करो पहले, ए इंटरसेक्शन ये ए है और ये सी है, इनकी इंटरसेक्शन करो, सिर्फ एक 11 कॉमन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे 11, ये हमने की ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन डी अभी बाकी है, इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट यहाँ पे लिखो 15 और 17, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसकी जो इंटरसेक्शन होगी वो 5 होगी। ठीक है, उसके बाद देखो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगी, फिर से ए इंटरसेक्शन सी क्या होगी, अभी अभी हमने निकाली, देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है ना, सिर्फ एक 11 को छोड़ के, तो यहाँ पे इसकी इंटरसेक्शन क्या होगी 11। बी इंटरसेक्शन डी निकालो, ये रहा बी और ये रही डी, दोनों के एलिमेंट को कंपेयर करो, देखो इनके पास कोई भी नहीं है, इसका मतलब 5 तो सभी के पास होता है, तो इसकी इंटरसेक्शन क्या होगी 5। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए के एलिमेंट क्या है आपके पास, ए के एलिमेंट है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11,
इसके इंटरसेक्शन करनी है बी यूनियन सी के साथ, तो पहले बी यूनियन सी भी यहाँ पे कर लो। बी क्या है ये, और ये सी, बी यूनियन सी 7 9, तो चलो लिखो 7 9 11 13 15। 11 और 13 को हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि 11 13 इधर भी है इधर भी है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब करो इनकी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे आएगी अब इनकी, देखो यहाँ पे 3 5 है, नहीं है, यहाँ नहीं है, ये है 7 9 11 7 9 11, और कुछ कॉमन यहाँ पे नहीं है, तो बस वही हम लिखेंगे 7 9 11, ठीक है। ए इंटरसेक्शन डी करो, ये ए के एलिमेंट है और ये डी के हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 5 को हम सिंपली ऐसे खाली ब्रेसेस भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना, नहीं आ रहा ना कुछ भी, हाँ। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी करो। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए के एलिमेंट क्या थे, बी यूनियन डी हमने ऊपर कहीं की है, नहीं की। चलो ए के एलिमेंट है आपके कहाँ गए, ये 3 5 7 9 11, ठीक है। इसकी इंटरसेक्शन करनी है हमने बी यूनियन डी। बी यूनियन डी कर लो, बी ये रहा, डी ये रहा, यूनियन कर दो इनकी, मतलब इनको इकट्ठा कर दो। 7 9 11 13 15 और 17, ठीक है। अब इनकी इंटरसेक्शन कर लो, जो कॉमन आ रहा है, कॉमन कुछ आ रहा है 7 9 11 के अलावा यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये बन गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी आया 7 9 11। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी की इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करो, तो ए इंटरसेक्शन बी हमने फर्स्ट पार्ट में किया हुआ है ना, तो यहाँ से ही लिख लो 11। अब इसकी इंटरसेक्शन करनी है हमने बी यूनियन सी से। बी यूनियन सी हमने यहाँ पे निकाला था, ये निकाला था ना, इसको कर लिख लो 7 9 11 13 15, ये थी बी यूनियन सी। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन करो, मतलब जो सेम आ रहे हैं, सेम क्या आ रहा है 7 9 11, और तो कुछ आ नहीं रहा 7 9 11, ठीक है। नेक्स्ट ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करो, तो अब ए यूनियन डी हमने कहीं निकाली है, कहीं किसी क्वेश्चन में नहीं निकाली, तो चलो पहले ए यूनियन डी कर लो। ए ये रहा, डी ये रहा, ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट अलग हैं और ये अलग हैं, तो इकट्ठे सारे लिख दो 3 5 7 9 11 और सॉरी 11 और 15 और 17, ये आ गई आपके पास ए यूनियन बी। इसकी इंटरसेक्शन अब किसके साथ होनी है, बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी हमने इस क्वेश्चन में निकाला था ना, ये रहा, लिख लो 7 9 11 13 15। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन जो आ रहा है वो ही लिख दो, 7 9 11 15 17। देखो 7 9 11 तीनों के पास है और 15 भी है ना, तो इसकी इंटरसेक्शन क्या आएगी 7 9 11 और 15। बस इस तरीके से आपने क्वेश्चन निकालने हैं।